टू क्यू ई। तो इसकी तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा दूसरा जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपोजिट साइड में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। ये हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई टोटल फोर्स कितना होगा डायपोल पे, टोटल फोर्स तो हमें पता है कि डायपोल पे सिंपली कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। एक चार्ज पे कितना लग रहा है, F इक्वल टू Q1। मैं इसको F1 कह दूँ, इसको F2 कह दूँ। तो अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हो, एक फोर्स आपका F1 ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे F टोटल। तो F टोटल क्या हो जाएगा, F टोटल हो जाएगा F1 प्लस F2। लेकिन इन चार्जेस की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन जो है, पॉजिटिव चार्ज वाले की अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव वाले की अपोजिट साइड में है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे नेगेटिव। तो F टोटल कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उस पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपका ये जो चार्ज है, आपका ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो है मूव नहीं करेगा। ये जो डायपोल है आपका, ये क्या नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। इसका v इक्वल टू क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो उस पर f रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर f रिजल्टेंट की वैल्यू 0 है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या है, 0। भाई इसका मतलब ये है कि जितने फोर्स से पॉजिटिव चार्ज को ये F1 खींच रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही मैग्नीट्यूड से F इक्वल टू माइनस क्यू ई जो है ये इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट खींच रहा है। तो जब किसी आदमी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी है और इसको एक इधर खींचे एक इधर खींचे और फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो क्या चल पाएगा, नहीं। ये क्या रहेगा, स्टेबल v इक्वल टू क्या रहेगा, 0। यही